इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग का मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। At what rate the volume of the bubble is increasing when the radius is 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में एयर बबल है जो इंक्रीज हो रहा है, जिसका साइज इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होगा तो उसकी रेडियस भी इंक्रीज होगी और साथ साथ उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो जो रेडियस के इंक्रीज होने की रेट है वो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। हमें उसके वॉल्यूम के इंक्रीज होने की रेट बताना है जब उसकी रेडियस कितनी हो जाए 1 सेंटीमीटर। तो ये बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। पढ़ने में ये क्वेश्चन भले टफ लग रहा हो लेकिन एकदम सिंपल है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले सॉल्व लिख लेते हैं और मान लेते हैं कि जो एयर बबल है उसकी रेडियस r है। तो लेट रेडियस ऑफ एयर बबल इज रेडियस ऑफ एयर बबल इज r एंड वॉल्यूम हम ले लेते हैं v। तो रेडियस को r ले लो और वॉल्यूम को v ले लो और इन दोनों में हम सेंटीमीटर यूज कर लेते हैं। तो रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर होगा, इसका यूनिट भी सेंटीमीटर होता है लेकिन वॉल्यूम है तो पावर में 3 लग जाएगा। तो यहाँ हमने अज्यूम कर लिया कि जो बबल है उसकी रेडियस r है और वॉल्यूम v है। यहाँ हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने की वैसे तो कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी डायग्राम बना लेना अच्छा है। तो ये हमने एयर बबल का डायग्राम बना लिया। इसकी रेडियस है r और इसका एरिया जो है, सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम जो है वो v है। तो अब हम मेन क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब एयर बबल की जो रेडियस है उसके इंक्रीज होने का रेट दिया है 1/2 सेंटीमीटर, यानी dr/dt की जो वैल्यू है 1/2 सेंटीमीटर है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये गिवन है। हमें निकालना क्या है? हमें dv/dt निकालना है, यानी वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये निकालना है। यहाँ एक चीज ध्यान देना कि ये वॉल्यूम में इंक्रीजिंग की जो रेट निकालना है वो तब निकालना है जब रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी r = 1 सेंटीमीटर लेना है। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो v = होता है 4/3 पाई r⁴। अब हम यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू t के। तो dy/dt ये हो जाएगा v और ये 4/3 पाई r⁴। तो ये हो गया dv/dt = 4/3 पाई, ये कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, d/dt r⁴। ठीक, dv/dt ही हमें निकालना है। अच्छी बात है, dv/dt ऐसे ही रहेगा 4/3 पाई r⁴ का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3r² हो जाएगा। dr/dt हमको फिर से लिखना पड़ेगा। ध्यान दें, r⁴ का डिफरेंशिएशन में 3 जंप करके सामने आ जाएगा, 3r², r का डिफरेंशिएशन फिर से। अब हम यहाँ dr/dt की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे। dr/dt 1/2 है, यहाँ रख देंगे तो ये dv/dt हो जाएगा 4/3। ठीक, 3 से 3 को कैंसिल कर दो तो 4 पाई r²। dr/dt कितना है 1/2, तो 1/2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा पाई r²। ठीक, अब क्वेश्चन में चूंकि बोला है कि हमें वॉल्यूम में इंक्रीजिंग निकालना है। व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इन इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। जब रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ हम पुट करेंगे पुट r यानी रेडियस r = 1 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे =1 जब हम यहाँ पुट करेंगे तो dv/dt = 2 पाई, r के जगह हमको 1 लिखना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर यानी 2 पाई
1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 पाई यही हमारा आंसर है, या पाई की वैल्यू रख दो तो 2 इंटू 22/7 यानी 44/7। इसका यूनिट रहेगा सेंटीमीटर की पावर 3 पर सेकंड। चाहो तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो सेंटीमीटर की पावर पर सेकंड, चाहो तो यहीं छोड़ दो, या पाई की वैल्यू रख करके ये भी ला सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ dv/dt निकाल रहे हैं, r की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर, तो यही हमारा आंसर है।